हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है कि आप पूरी मेहनत लगन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे और उसी तैयारी में अपना छोटा सा योगदान देने के लिए आज मैंने टॉपिक लिया है वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। एंड डोंट वरी, मैं आपको डिटेल में ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ा दिया है। अब मुझे एडजेक्टिव पढ़ाना है और मैं आपको बीच बीच में वोकैब का पार्ट भी देना चाहता हूँ, जिसकी सबकी प्लेलिस्ट बनी रहेगी, जिससे कि आपको कुछ भी ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैंने टॉपिक लिया वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड, यानी ऐसे शब्द जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं और जिनका आप मिसयूज भी कर ले जाते हैं, यानी गलत इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे कि आपके नंबर कटते हैं और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने लिया एक्सेप्ट। पहला वर्ड है एक्सेप्ट। और देखिए, मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत सारे वर्ड आते भी होंगे, बहुत सारे आपको कंफ्यूज भी करते होंगे, तो सब कुछ एकदम सीरीज में सीखेंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा। मैंने लिया एक्सेप्ट, ACCEPT। और एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि कोई चीज़ को रिसीव कर लेना। मैंने आपको कोई चीज़ दी, आपने उसको ले ली। जैसे मैंने कहा आई एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस ऑफ माई लाइफ, यानी कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ ऑल चेंजेस ऑफ माई लाइफ। चेंजेस का मतलब है कि इस जीवन के समस्त बदलावों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। चेंजेस यानी बदलाव। और देखिए चेंजेस, देखिए यही शब्द होता है चेंज मीन्स, चेंज जो होता है ना वो वर्ब होती है और इसका मतलब होता है बदलना। और वर्ब में जब एस लग गया, एग्जाम में पूछ देगा कि चेंज का नाउन क्या होता है, तो देखिए एस लग गया, चेंजेस हो गया, तो ये क्या बन गया, आपका नाउन बन गया और इसका मतलब होता है बदलाव। और ये कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। बदलाव, बदलाव को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। तो आई एक्सेप्ट ऑल चेंजेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। मैं अपने जीवन के समस्त बदलावों को स्वीकार करता हूँ। और एक होता है एक्सेप्ट, जिसमें EX लगा होता है, ठीक है। मैं एक्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब होता है के अलावा, यानी एक्सक्लूडिंग पार्ट में, यानी एक्सक्लूडिंग निकाल करके उसको अब अपने पार्ट में शामिल नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि आई विल अलाउ देम, बहुत सारे लोग हैं और उसमें से एक सुरेश भी हैं, तो मैंने कहा कि आई विल अलाउ देम, मैं सबको अलाउ करूंगा, सबको अनुमति दूंगा, लेकिन सुरेश अंदर नहीं आना चाहिए। यानी मैं सुरेश को मना कर रहा हूँ, इसका मतलब कि वो वहां से लौट जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, आई विल अलाउ देम एक्सेप्ट सुरेश। और अगर इसी में देखिए, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा होता है, और दो वर्ड आपको और जब बता दूं मैं आपको, एक होता है बिसाइड, जिसका मतलब होता है पास, और एक होता है बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है के अलावा। यहां पर भी के अलावा है, यहां पर भी के अलावा है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि इसमें एक्सक्लूड हो जाता है वो व्यक्ति, वो चीज बाहर निकल जाती है, ठीक है। हमने उसको नकार दिया कि हमको ये नहीं चाहिए, हमें वो व्यक्ति नहीं पसंद है। लेकिन अब मैंने आपको कहा बिसाइड्स लगा दिया, यानी अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्ट की जगह पर अगर मैं बिसाइड्स लगा दूं तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि मैं उनको अलाउ करूंगा, लेकिन सुरेश भी अलाउड है। मतलब बिसाइड का मतलब होता है इंक्लूडिंग, ठीक है, यानी शामिल करते हुए, उनको बाहर नहीं करना है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे दूं तो चीज़ें आपको और बेहतर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड्स द बार्बर शॉप, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप कहाँ गए थे, वेयर एल्स डिड यू गो, आप कहीं और कहाँ गए थे, बिसाइड्स द बार्बर शॉप, मतलब कि आप बार्बर शॉप तो गए थे, लेकिन और कहाँ गए थे, तो यानी ये बार्बर शॉप भी इसमें शामिल है। और यदि मैं यहाँ पर कह दूँ एक्सेप्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप बार्बर शॉप के अलावा और कहाँ गए थे, ठीक है। यानी कि उसको अब शामिल नहीं किया, हटा दिया गया, यानी आप बार्बर शॉप नहीं गए हैं बल्कि कहीं और गए हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, डिफरेंसेस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको आता है उनको तो आसान लग रहा होगा, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, बट जिनको दिक्कत होती है उनको भी तो मुझे पढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए एल्यूड, एल्यूड का मतलब होता है उल्लेख करना, यानी रिफर टू,
ठीक है। एल्यूड स्पेलिंग याद रखिएगा, एल्यूड, अल्लू अर्जुन समझिए आप है ना, अल्लू से अल्लू अर्जुन है ना, और बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में जितना हम उल्लेख करें वो कम है। उतने अच्छे एक्टर हैं साउथ के कि उनको जितना हम उनके बारे में डिस्क्राइब करें, उनके जितना बारे में उनको उल्लेख करें वो क्या है, कम है। अल्लू से याद रखिएगा, अल्लू अर्जुन, एल्यूड। इसका आप यूज करेंगे, ही हैज ऑफन एल्यूडेड टू इट बट नॉट टोल्ड द फुल स्टोरी। यानी ही हैज ऑफन एल्यूडेड, यानी उसने हमेशा अच्छा उल्लेख किया है, कोई चीज होगी, इट लिखा हुआ है, इसको रिफर कर दिया, बट नॉट टोल्ड द फुल स्टोरी, लेकिन उसने कभी भी पूरी कहानी नहीं बताई। वो उल्लेख उसने अच्छा किया है लेकिन कहानी पूरी नहीं बताई है। तो यहाँ पर एल्यूडेड का मतलब होता है उल्लेख करना, ठीक है। अब एक होता है एल्यूड, और एल्यूड का मतलब ये होता है बचना, यानी भाग जाना, बच के निकल जाना, यानी टू एस्केप, है ना, बच के बाहर निकल जाना। जैसे मैंने कहा द किलर वॉज एबल टू एल्यूड द पुलिस, यानी जो किलर था, जो हत्यारा था, वॉज एबल टू, वो इतना होशियार था कि एल्यूड द पुलिस, यानी पुलिस से वो बचकर निकल गया, ठीक है। यानी वो पुलिस से बच निकलने में जो किलर था वो एबल था, यानी कितना वो कैपेबल था बच निकलने में। एल्यूड समझ में आ गया ना, तो याद रखिएगा ELUDE का मतलब क्या हो जाता है, बचना। जब एक दो बार मीनिंग को बोलेंगे, बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि मीनिंग के पार्ट में आपको रिपीटेशन मिलेगा, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे आपको चीज़ें लर्न नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कुछ टीचर्स तो गा गा करके पढ़ाते हैं वो कैप को, जिससे कि वो बच्चों के दिमाग में बैठ जाए, है ना। चलिए अब देखिए, ऑरल का मतलब होता है कान से संबंधित, रिलेटेड टू ईयर, ठीक है। स्पेलिंग देखिएगा AURAL, और इसका मतलब होता है कान से संबंधित, AURAL, ठीक है। लिखा है ही डेवलप्ड ऑरल डिफिकल्टीज सो ही वियर्स अ हियरिंग एड, यानी उसके हो गई है क्या, ऑरल डिफिकल्टीज हो गई है, मतलब कि कान से संबंधित समस्या हो गई है, इसीलिए वह पहनती है क्या, हियरिंग एड, यानी सुनने वाली, जो सुनने में जो सहायक मशीन होती है वो पहनती है, ठीक है। तो क्या आपने सीखा, AURAL का मतलब होता है रिलेटेड टू ईयर, लेकिन वहीं पर आपको मिलेगा ऑरल, ORAL, ओ से शुरू हो रहा है, ये AU से था, ठीक है। और ये ऑरल है, ऑरल का मतलब होता है मौखिक, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका आप कह सकते हो वर्बल। वी आर हैविंग एन ऑरल टेस्ट दिस वीक, यानी कि हमारा इस वीक क्या है, एक ऑरल टेस्ट है, एक मौखिक परीक्षा है, ठीक है। तो ऑरल मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, आसान है, लेकिन ये वाला काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, तो वो आपने आज सीख लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये वर्ड है, और इसमें अभी भी आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए ADVIC, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जिसमें CE लग जाए, ठीक है। सी से याद रखिए, आप किसी से आप कन्वर्सेशन करते हैं तो क्या होता है, आपको सलाह मिलती है। सी से याद रखिए कन्वर्सेशन, यानी बातचीत, या सी से याद रखिए चैट, कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सलाह मिलती है, सलाह, है ना। हमने बुजुर्गों से बातचीत की, अपने पेरेंट्स से बातचीत की, तो हमें सलाह मिली कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करेंगे तो लाइफ में बढ़िया होगा। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और ये नाउन होता है, नाउन, जिसका मतलब मैंने आपको बताया एन ओपिनियन, ठीक है। अब मैं लिखा ही नीड्स एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, यानी कि उसे ज़रूरत है एक सलाह की एक्सपर्ट से, यानी उसे सलाह की ज़रूरत है किससे, एक्सपर्ट से, ठीक है। यहाँ पर एडवाइस, सी से याद रखिए, सी चैट या कन्वर्सेशन, कुछ भी याद रखिएगा, उससे समझ में आपको आ जाएगा। चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, कभी नहीं भूलेगा। और फिर मैंने कहा एडवाइस, SADVISE, एडवाइस, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। अब एस लग गया आपका, एस, ठीक है, तो सलाह देना हो गया। एडवाइस, एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना, यानी कि ये वर्ब है, ठीक है। याद रखिए टू ऑफर एन ओपिनियन, एडवाइस जहां पर ओपिनियन है वहीं पर एडवाइस है टू ऑफर एन ओपिनियन, मतलब कि सलाह देना।
और जैसे आप पढ़ते हैं नरेशन में बोलते हैं ना, ही एडवाइज्ड मी, तो ये वाला लिखते हैं, ना कि ये वाला कभी लिखते हैं। लिखा हुआ है ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन फॉरेन अफेयर्स, यानी कि उसने एडवाइस दिया किसको, यानी वो एडवाइस देता है, प्रेजेंट में ना, ही एडवाइसेस, वो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को ऑन फॉरेन अफेयर्स। और ये भी याद रखिएगा, कभी भी एडवाइस के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता, यानी टू प्रेपोजिशन नहीं आता। जैसे आप कहते हैं ही एडवाइसेस टू द प्रेसिडेंट, लगता है सुनने में कि टू द प्रेसिडेंट, बट ये रॉन्ग है। एडवाइसेस के बाद यानी एडवाइस के बाद में आपको कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। क्योंकि एडवाइस क्या है, एडवाइस को आप ट्रांसिटिव वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में तुरंत देखिए यहाँ पर आया है क्या, ऑब्जेक्ट आया हुआ है द प्रेसिडेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ता हूँ। फिर अपोजिट, क्या ये अपोजिट है, और इसी से बनता है अपोजिशन, केस इन अपोजिशन, आपने पढ़ा है ना, नाउन में मैंने पढ़ाया है केस इन अपोजिशन। ठीक है, कोई शब्द मैं अभी इसके बारे में मैंने नाउन में डिस्कस किया, आप नाउन में जाइएगा, नाउन में देख लीजिएगा, और मैं आपको बता दूंगा किस तरह से वो सब्जेक्ट के बगल में बैठ करके उसके बारे में बात बता रहा होता है, वो उसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन। ठीक है, जैसे मैं कह दूं, आपको बता देता हूँ, अच्छा चलिए, कि क्या पता आप इतना आलस कर जाएं कि आप पहुंचे ही ना वीडियो में। गांधी फादर ऑफ द नेशन, गांधी फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये जो गांधी जी के बारे में ये लिखा हुआ है, ये क्या है, केस इन अपोजिशन है, जो कि कॉमा के अंदर रहता है। ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि पंक्चुएशन में ये पूछ देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त, प्रॉपर, या आप एप्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, एप्ट। अब मैंने इसका यूज किया कि हिज ऑब्जर्वेशंस आर इंडीड अपोजिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन, यानी जो उसका ऑब्जर्वेशन है, उसका जो अवलोकन है, वो क्या है, इंडीड वास्तव में, अपोजिट है यानी कि उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट है, प्रॉपर है, एप्ट है, टू द प्रेजेंट डिस्कशन, यानी जो वर्तमान में जो डिस्कशन हो रहा है उस पर उनका जो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, वो क्या है, वास्तव में है। ठीक है, सच है। अब देखिए अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, यानी कॉन्ट्रेरी, ओ लग गया, अपोजिशन होता है। ठीक है, अपोज, तो अपोजिट वर्ड जो है वो हो गया विपरीत। अब आप बोलेंगे वी लिव इन अपोजिट डायरेक्शंस, यानी कि हम अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में, तो वो उल्टा हो गया, मेरा घर उसके सामने हो गया, वो पूरब में रहती है और मैं पश्चिम में रहता हूँ, है ना, वही वाला हाल है मेरे सामने वाली खिड़की में। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अपोजिट और अपोजिट, ये तो आपको पता है, ये भी आपको पता होगा, बट कन्फ्यूजन होता है। अब होता है 6 में, देखिए मैंने लिखा है इमेंड, EMEND। इमेंड का मतलब होता है गलतियां निकाल देना, गलतियां निकाल देना, टू रिमूव द मिस्टेक्स, गलतियां निकाल देना। ठीक है, अमेंड। अब देखिएगा अमेंड मीन्स होता है संशोधन, जो कि संविधान में होता है, जैसे किसी भी बिल में हो रहा है, कहीं पर कोई पर भी कहीं पर भी हम जो त्रुटि को ठीक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अमेंड। ये भी क्या है, वर्ब है, और ये भी क्या है, वर्ब है। ठीक है, फर्क इतना है कि अमेंड मीन्स होता है संशोधन करना, यानी कि उसमें करेक्शन कर देना, और अमेंड का मतलब होता है कि कोई चीज़ गलत है उसको निकाल देना, दोनों में फर्क है। कोई चीज़ इसमें लिखा हुआ है उसको ठीक करके सही कर दिया, लेकिन अमेंड का मतलब होता है कि जो गलत है उसको बिल्कुल बाहर निकाल देना। ठीक है, देखिए रिमूव और इम्प्रूव में वही जो फर्क है, वो वही फर्क अमेंड और अमेंड में है। अमेंड ही पढ़ते हैं दोनों को, लगभग स्पेलिंग का अंतर रहता है, अमेंड अमेंड, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। आई एग्री टू अमेंड द मिस्टेक्स इन माई ब्रदर्स एशेस सो ही कुड गेट अ बेटर ग्रेड इन क्लास, यानी कि मैं सहमत हुआ कि मैं अमेंड कर दूं, उसकी गलतियों को निकाल दूं, मिस्टेक्स, गलतियों को निकाल दूं, इन माई ब्रदर्स ऐसे, मेरे ब्रदर के ऐसे में, निबंध में, सो ही कुड गेट अ बेटर ग्रेड इन क्लास, यानी कि वो अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड को पा सके। ठीक है, अब देखिए अमेंड मीन संशोधन करना, तो द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंड टू अलाउ वुमेन टू वोट, यानी कि जो देश का संविधान है वॉज अमेंडेड, यानी कि संशोधित किया गया, पैसिव वॉइस, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, संशोधन किया गया
टू अलाउ वुमेन टू वोट, की वुमेन भी अब वोट कर सकती हैं। ठीक है, वुमेन को अलाउ किया गया। पहले पता है आपको कि वुमेन को हक नहीं था वोट डालने का, फिर वोट का हक उनको भी दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इल्यूजन, और इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, और एक होता है एल्यूजन। तो एल्यूजन का मतलब, देखिए अल्लू आ गए है ना, एल्यूजन। अभी मैंने आपको पढ़ा था ना एल्यूड, क्या बताया था एल्यूड मीन्स? एल्यूड मीन्स मैंने बताया था उल्लेख करना, यानी वो इतने अच्छे हैं कि उल्लेख करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और एल्यूजन का मतलब होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, प्रसंग संकेत लिखा है लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए एल्यूजन का मतलब होता है डिसेप्शन, धोखा देना, भ्रम पैदा करना। दे सफर फ्रॉम द एल्यूजन दैट दे कैन नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, यानी कि वे सफर करते हैं एल्यूजन, भ्रम, यानी उनको भ्रम बना रहता है, इस वजह से वो इस प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। जैसे कि एग्ज़ाम आते ही आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अब क्या करूं क्या ना करूं, तो वो सफ़र करते हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो इस तभी वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर एल्यूजन का मतलब है कि प्रसंग संकेत, और प्रसंग संकेत का मतलब यहाँ है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, मैंने कोई बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि जैसे जापान लिखा है तो मैं जापान को ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कोई एक कंट्री है बहुत, जो बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिक है, बहुत मतलब देशभक्त है, वहाँ के लोग अपने यहाँ कभी गंदगी नहीं करते, वहाँ के लोग बहुत लंबी उम्र को जीते हैं। और फिर मैंने एग्जाम्पल दिया कि अरे वो जापान, जैसे आप समझ लीजिए जापान, तो यहाँ पर जो मैंने जापान के बारे में जो इशारा किया और जो संकेत किया, अपनी बात को मनवाने के लिए, मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया किसी और देश का या किसी और चीज़ का, जैसे मम्मी पापा करते हैं कि अरे शर्मा जी का बेटा देख लो, तो वहाँ पर वो क्या हो गया, एल्यूजन हो गया। क्यों? क्योंकि उसका एग्जाम्पल देके कि वो अपनी बात को साबित करना चाहते हैं कि बच्चे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एल्यूजन। जैसे मैंने कहा आई कुड नॉट फुली अंडरस्टैंड द एल्यूजन टू जापान, यानी कि मैं जापान के जो प्रसंग को पूरी तरह से समझ नहीं सका, है ना। जैसे हम कहते हैं अरे शर्मा जी का बेटा तो क्या हुआ, उनके पापा इतने बड़े आदमी हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं उनके पास, हमारे पास क्या है, हम कैसे उसके बराबर हो जाएं, है ना। तो ये वही वाली बात है। तो जो हम रेफरेंस देते हैं किसी और का, उसको कहते हैं प्रसंग संकेत, यानी एल्यूजन। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर बिसाइड्स और बिसाइड आ भी गया। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन, मैंने आपको बता दिया है कि बिसाइड्स बाइक, बाइक के अलावा, यानी बाइक भी है। आई हैव ए एक्सपेंसिव कार, मेरे पास एक महंगी गाड़ी भी है, यानी मेरे पास बाइक भी है और मेरे पास एक्सपेंसिव कार भी है। और यदि यहाँ पर मैं लिख दूँ एक्सेप्ट, इसका मतलब है कि मेरे पास बाइक नहीं है लेकिन मेरे पास एक्सपेंसिव कार ज़रूर है। समझ में आया? तो ये फ़र्क होता है। और बिसाइड मीन्स के बगल में, यानी बाय द साइड ऑफ, के बगल में, पास। द मैन बिसाइड हर वॉज वियरिंग ए ब्लैक शूट एंड हैट, यानी कि जो आदमी है उसके बगल में, उसके पास में, वॉज वियरिंग, वो पहने था क्या, ब्लैक शूट एंड हैट, है ना, काला सूट और हैट। तो यहाँ पर बिसाइड का मतलब हो गया के बगल में यानी पास में। ठीक है, कितनी चीज़ें क्लियर हो गई, मज़ा आ रहा है। छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं हम लोगों से, हमें इनसे बचना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ा बड़ा पढ़ने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत ही बारीक गलतियां छोड़ छोड़ जाते हैं, जो हमको बहुत प्रॉब्लम करती हैं। अब देखिए एक होता है सेंसर, ओ आर वाला, CENSOR, सेंसर। सेंसर का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, ये भी वर्ब है, पता चल गया आपको। ठीक है, यूज क्या होगा, द मैनेजर सेंसर्ड द मोबाइल फोन इन द थिएटर, या जिससे आप बोलते हैं प्रोहिबिटेड, प्रिवेंट, रिफ्रेन, तो यही है। द मैनेजर सेंसर्ड माने मैनेजर ने प्रतिबंधित कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया क्या, कि आप मोबाइल लेकर के थिएटर में नहीं जा सकते। ठीक है, मोबाइल को थिएटर में प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद है जैसे कि द प्ले वॉज बैंड बाय द सेंसर, यानी कि जो प्लान, जो ये प्ले है वो बैन कर दिया गया सेंसर के द्वारा। और यहाँ पर सेंसर क्या है, नाउन है। वो जो सेंसर बोर्ड होता है ना, आप मूवीज में देखते हैं, वो सेंसर बोर्ड होता है जो किसी भी इनअप्रोप्रिएट सीन को कट कर देता है, वो यहाँ पर वही सेंसर है, यानी प्रतिबंधित करने वाला।
यहाँ पर सेंसर का मतलब है कि जो सेंसर चला कैंची कर देता है, काट देता है, तो ये प्रतिबंधित करने वाला है। और यहाँ पर चूंकि आप देख करके पहचानेंगे, क्योंकि यही आपका वर्ब भी होता है, यही आपका नाउन भी होता है। तो ये नाउन है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दा लगा हुआ है, आर्टिकल का यूज़ किया गया तो नाउन है। मैंने आपको बताया कि यदि किसी वर्ड के पहले ए एन दा लिखा हुआ है तो वो नाउन है, ठीक है। हाँ, अब ये देखना है कि वो नाउन की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना है। जैसे कभी कभी एरर में पूछ लेगा, तो ये सब सावधानी आपको बरतनी है। तो द प्ले वॉज बैंड बाय द सेंसर, यानी जो प्ले है वो बैन कर दिया गया सेंसर के द्वारा। अब एक होता है सेंस्योर, CEN, हालांकि इसको भी सेंसर ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं सेंस्योर इसलिए कह रहा हूँ जैसे कि आपको मीनिंग में कंफ्यूजन ना हो। तो सेंसर, सेंसर का मतलब क्या होता है? निंदा करना। ये भी क्या है? वर्ब है, यानी टू क्रिटिसाइज, ठीक है। मैंने कहा कि द हेल्थ डिपार्टमेंट विल सेंसर एनी रेस्टोरेंट्स दैट डू नॉट हैव क्लीन फैसिलिटीज, यानी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, विल सेंसर यानी वो निंदा करेगा उन सभी रेस्टोरेंट्स की। ये इसकी स्पेलिंग आपके एलटी ग्रेड 2018 में पूछी गई थी एरर के फॉर्म में, तो याद रखिएगा। आप डेली रेस्टोरेंट जाते हैं, फिर भी बहुत लोगों ने गलतियां की होंगी इस वाली स्पेलिंग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। दैट डू नॉट हैव क्लीन फैसिलिटीज़, यानी कि जो कि साफ़ सुथरी सुविधाएं नहीं रखते हैं, और वो उनको स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा? निंदा करेगा, क्रिटिसाइज करेगा उनको, ठीक है। तो सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, और ये सेंसर याद रखना, प्रतिबंधित करना, ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। यहाँ पर नाउन का एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पर वर्ब का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद देखिए कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार। और मैं आपको एक चीज़ और ये भी बता दूं कि वीडियो में मज़ा ढूंढने से ज़्यादा ज्ञान ढूंढने की कोशिश कीजिए, मज़ा अपने आप आएगा। अगर आप मन से प्रसन्न है कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, कुछ कुछ बढ़िया सीख रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है ना, ठीक है। क्योंकि हंसी मजाक मैं करता हूँ बहुत, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास है, इस वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिलें, ठीक है। चलिए, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार। क्या होता है? राजदार होता है, यानी कि आप इसको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। कॉन्फिडेंट, देखिए स्पेलिंग देखिए कितनी बढ़िया है, CONFIDENT, ठीक है। यानी विद इन अ फ्यू शॉर्ट ईयर्स ही वॉज ए ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट, यानी बहुत ही कम सालों में वो क्या, ही वॉज अ ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट, यानी बहुत ही विश्वसनीय राजदार था। राजदार का मतलब होता है कि वो ऐसे व्यक्ति जो आपकी सीक्रेट्स को बचा के रखता है, जो आपकी हर बातों को आपको किसी और से नहीं कहता है ना, आपके समस्त सीक्रेट को छुपा करके रखता है। ऐसा कोई जो दोस्त होता है उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट, ठीक है। हर किसी व्यक्ति का एक कॉन्फिडेंट ज़रूर होता है, उसका एक फ्रेंड ज़रूर होगा जो, यानी एक कॉन्फिडेंट ज़रूर होगा जो क्या करेगा, जो उसकी हर बात को जानता है बट किसी से कहता नहीं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो चुगली कर देते हैं है ना। चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि मेरे पास भी एक कॉन्फिडेंट है, DANT। अब एक होता है कॉन्फिडेंट, DENT। सिर्फ ए और ई का फर्क है और गेम चेंज। कॉन्फिडेंट जो होता है विश्वास के साथ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई एबिलिटी टू डू द जॉब। यहाँ पर कॉन्फिडेंट क्या है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अबाउट माई एबिलिटी टू द जॉब, टू डू द जॉब, की मेरे पास योग्यता है इस जॉब के लिए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट वर्ड को आप याद रखना है, और ये वाला कॉन्फिडेंट भी आपको याद रखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने वर्ड लिया है कॉम्प्लासेंट। क्या लिया? कॉम्प्लासेंट, ठीक है। स्पेलिंग COMPLACENT। स्पेलिंग लिखी है, फिर भी मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि और अच्छे से याद हो जाए। कॉम्प्लासेंट यानी कि आत्मसंतुष्ट, है ना। सेंट मिल जाए, मनी मिल जाए तो क्या होती है? बड़ी संतुष्टि मिलती है ना। मनी मिल जाए, सेंट क्या होता है? मनी होता है ना, मनी पैसा। सेंट मिल जाए तो क्या होती है? बड़ी संतुष्टि मिलती है, ठीक है। और कॉम्प्ला मीन समझ लीजिए कि आप अपने आप को आत्म, तो आत्मसंतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फाइड या सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अब कैसे यूज करेंगे? यू शुड नॉट हैव अ कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड टूवर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आपके पास जो है वो कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड नहीं है, यानी कि अपने आप को संतुष्ट करने वाला एटीट्यूड नहीं है टूवर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के खिलाफ, ठीक है। यानी बेरोजगारी के प्रति
खिलाफ नहीं, प्रति, बेरोजगारी के प्रति आपके पास एक क्या है, आत्मसंतुष्ट एटीट्यूड नहीं है, कॉम्प्लासेंट एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेजेंट, स्पेलिंग में फर्क हो गया, कॉम्प्ला लिखा हुआ है लेकिन ISANT, कॉम्प्लेजेंट। कॉम्प्लेजेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, और ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या ये एडजेक्टिव है? ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव है। और ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। तो देखिएगा, आज्ञाकारी, कॉम्प्लेजेंट, यानी शी वॉज ए कॉम्प्लेजेंट वाइफ एंड ड्यूटीफुल डॉटर, यानी कि वो एक आज्ञाकारी पत्नी है और ड्यूटीफुल यानी कर्तव्यनिष्ठ क्या है, डॉटर है यानी पुत्री है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग में फर्क है, कॉम्प्लासेंट और कॉम्प्लेजेंट, थोड़ा सा फर्क है, बट आपको मीनिंग में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब जैसे आप लोग बोलते हैं बहुत ओबीडियंट है, अब उसकी जगह पर आप ये वर्ड यूज करना शुरू कर दीजिए तो आपको चीजें याद हो जाएंगी और वर्ड भी एकदम नया लगेगा, बढ़िया है ना। यू आर सो कॉम्प्लेजेंट, आप बहुत आज्ञाकारी हैं, बजाय ये कहने के यू आर सो ओबीडियंट। ओबीडियंट अब आप मत यूज कीजिए क्योंकि ये सबको पता है, तो आप यूज कीजिए यू आर सो कॉम्प्लेजेंट। ठीक है, और जब वो पूछेगा इसका मतलब क्या होता है भैया, तो फिर आप चौड़े होकर के बताइएगा कि ये होता है तुम्हें कुछ नहीं आता मैं आपको सिखा रहा हूँ नया शब्द, ऐसा। ठीक है, करियर, कैरियर, कैरियर मीन्स होता है पेशा, जो करियर होता है उसको पढ़ते हैं करियर, यानी कि पेशा, यानी कि प्रोफेशन। ठीक है, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माई करियर, स्पेलिंग में ये रहता है CAREER। ठीक है ना, करियर। और एक होता है कैरियर, मतलब मैं बोल रहा हूँ कैरियर, यानी बोलते हैं इसको भी है, हालांकि मैं तो कैरियर ही बोलता हूँ, प्रोनाउंसिएशन मेरा कमज़ोर है थोड़ा सा क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उतना अच्छा नहीं रहता है, बट डे बाय डे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, करियर का मतलब होता है सामान ढोने वाली गाड़ी, जो लाद के चलती है सामान, जैसे द करियर इज आर्म्ड विथ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी जो सामान ढोने वाली गाड़ी है इज आर्म्ड, यानी कि वो उसमें लदा हुआ है क्या, न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आर्म्ड का मतलब होता है कि जो जिसमें हथियार लगे रहते हैं वो वाला। ठीक है, जैसे कि सेना की गाड़ी होती है, आर्मी वाली की क्या गाड़ी होती है, उसके आगे फरारी फेल है, उसके आगे लेम्बोर्गिनी फेल है, सब फेल है। जो सेना की गाड़ियाँ होती देखिए, बड़े बड़े हथियार लगे रहते हैं और बड़ी ब्यूटीफुल उसका कलर लगता है मुझको, तो आर्मी की ड्रेस ही मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना, ये तो आपको पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला डिजीज, ये एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। एक्चुअली क्या होता है, सोचिए अगर आपको एरर में दे दिया जाए तो आप इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, जब आप पढ़ेंगे जल्दी जल्दी ना तो आप स्पेलिंग में ध्यान नहीं देंगे, आप नाउन में ध्यान देंगे, आप प्रोनाउन में ध्यान देंगे, आप एडजेक्टिव में ध्यान देंगे, आप एडवर्ब में, यानी आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान देंगे, लेकिन आप स्पेलिंग में ध्यान नहीं देंगे, और वहाँ पर भी स्पेलिंग में ध्यान नहीं दिया तो तुरंत गलत हो जाता है ना। तो डिजीज का मतलब होता है बीमारी, और स्पेलिंग क्या होता है DI और फिर SEASE, यानी आपको ये याद रखना है, जो सी वाला समुद्र वाला है वो क्या होता है, बीमारी होता है। समुद्र के पास जाओ, हालांकि समुद्र के पास तो बड़ा अच्छा लगता है, बट समुद्र या सी मीन्स क्या होता है, समुद्र होता है। तो एक पहचान बता रहा हूँ, CSEA समुद्र वाला जो रहता है वो क्या होता है, बीमारी होता है। और एक होता है DEC, ये देखिए DEC और फिर EASE, दिसंबर वाला, है ना। यानी अगर दिसंबर में क्या होती है, ठंड होती है, और दिसंबर अगर ईजिली निकल गया तो हम मृत्यु से बच जाते, नहीं ठंड कहते ठंड में बहुत मर रहे हैं, ऐसे याद करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठंड में बहुत मर रहे हैं, है ना। तो दिसंबर में अगर आसानी से निकल जाए, ईजिली दिसंबर निकल जाए तो क्या होता है, हम मौत से बच गए। ठीक है, चलिए अक्सर हम बुजुर्गों के लिए कहा करते हैं, जो बहुत एजेड होते हैं उनके लिए कहते हैं कि ये दिसंबर जनवरी का महीना निकल जाए तो बुजुर्ग की ज़िंदगी 1 साल और बढ़ी आती है, ऐसा हम लोग कहा करते हैं। मतलब बाकी सबके बुजुर्ग जितने भी हैं वो 100 साल जिए, ईश्वर करें, उनका होना बहुत ज़रूरी है, मैं फैमिली को बहुत प्रायोरिटी में रखता हूँ। ठीक है, तो डिसीज़ का मतलब होता है मृत्यु, जब दिसंबर वाली बात आएगी, और यहाँ पर जब आएगी सी वाली तो समझ जाएगा बीमारी है ये। ही वॉज वेरी सैड ऑन द डिक्रीज ऑफ हिज डिसीज ऑफ हिज फ्रेंड, यानी कि वो बहुत दुखी था अपने दोस्त की मृत्यु पर। ठीक है, तो डिसीज याद रखिएगा।
स्पेलिंग, डिजीज और डिसीज बोलने में भी फर्क है, ये डिजीज बोलते हैं, इसको डिसीज बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है डिसेंट, और ये भी काफ़ी मज़ेदार शब्द है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेलिंग सबसे पहले DISS, देखिए मैं आपको बता दूँ, डिस ऑफिस सेंट। मान लीजिए आपने कोई मैसेज टाइप किया, ठीक है, और फिर आप जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, और आप उसको सोचे थे कि आज शाम को मैं उसको प्रपोजल भेजूंगा, लेकिन फिर आपके उससे मतभेद हो गए, क्या हो गए, मतभेद हो गए, तो आपने उस मैसेज को क्या किया, डिससेंड कर दिया, यानी कि भेजने से मना कर दिया, अब नहीं भेजेंगे, मतलब उस मैसेज को अनसेंड कर दिया, आप यूँ समझिए, है ना, ऐसा समझिए, ऐसा याद हो जाएगा। देखिए जब तक चीज़ों को आप कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं होंगी जल्दी, ठीक है। तो आज जब किसी के से आपका मतभेद हो गए, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो आपने क्या किया, मैसेज को क्या किया, डिससेंड कर दिया, यानी डिसेंड कर दिया, यानी कि वो मतभेद हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मतभेद। जैसे लिखा, ही डिड एवरीथिंग इन हिज पावर टू सरप्रेस पॉलिटिकल डिसेंट, यानी कि उसने सब कुछ किया जो उसके पास पावर थी, टू सप्रेस मतलब दबाने के लिए, क्या, पॉलिटिकल डिसेंट, कि जो ये राजनीतिक जो मतभेद हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन नेता तो नेता, क्लियर हो गया, ऐसे याद रहेगा ना आपको। अब देखिए डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, लिखा हुआ डी और लिखा हुआ फिर CENT, यानी जिसके पास में सेंट है, पैसा है, वो क्या है, बहुत ही सभ्य है, ऐसा मान लीजिए समझने के लिए खाली, ठीक है। डिसेंट, सिविलाइज्ड, आपको पता है सिविलाइज्ड हो गया, डिसेंट मीन्स हो गया सभ्य। अब यूज कैसे लिखेंगे, ही इज अ डिसेंट गाय हु वुड हेल्प एनीवन इंडीड, ठीक है। इसके स्पेलिंग में क्या है, DECENT आता है, सेंट पैसा वाला, ठीक है। इसके बाद और देखिएगा स्पेलिंग में एस आ रहा है, DES और फिर CENT। डिसेंट का मतलब होता है ढलान, बोलते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, जिसमें आप जानते हैं कि C साइलेंट रहता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वही वाला, है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो तीनों वर्ड आपको याद होंगे, ये आप पढ़ाते रहते हैं मैथ में, छोटे बच्चों को जैसे आप पढ़ाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, वही वो उससे याद रखिएगा। डिसेंडिंग में ढलान होता है, ठीक है, स्लोप। द प्लेन बिगेन इट्स डिसेंट इनटू इंडिया, यानी जो प्लेन है वो अब क्या हुआ, बिगेन इट्स डिसेंट, यानी अपने ढलान में है, इनटू इंडिया, इंडिया में उतरने वाला है, ठीक है। हाँ, इनटू का मतलब आप जानते हैं, इनटू का यूज़ कब करते हैं, जब कोई चीज़ मूवमेंट के साथ में कहीं गहराई में चली जाती है, या कहीं पर मूवमेंट के साथ कहीं पे अंदर जाती है, उसको बोलते हैं इनटू, लगाते हैं वहाँ पर, क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। जैसे कि प्लेन उड़कर के आया तो इंडिया में ऐसे मूव करके हुए अंदर आया ना, तो क्या हो गया, इनटू का यूज़ करेंगे। प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, आपको सब लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्रीट, और डिस्क्रीट का मतलब होता है विचारशील, समझदार, बुद्धिमान, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। और ये एक तरह का क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी कि वो अपना इतना समझदार है कि वो अपने बिहेवियर या अपने किसी और तरीके से अपनी बातों से कभी किसी को हर्ट नहीं करता है। यानी वो लोग जो पहले सोचते हैं और फिर बोलते हैं, ना कि वो लोग जो पहले बोलते हैं बाद में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट का मतलब हो गया विचारशील, केयरफुल नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर, जो बहुत केयरफुल रहता है कि वो किसी को ऑफेंस ना करे बाय स्पीच, बोल करके या बिहेवियर से, ठीक है। जैसे सम ऑफ देयर फॉलोवर्स वर लेस डिस्क्रीट, यानी कि जो उनके फॉलोवर्स से कुछ लोग थे वो बहुत ही कम डिस्क्रीट थे, यानी कि बहुत ही कम समझदार थे, यानी कि बहुत ही बेकार के व्यक्ति थे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, डिस्क्रीट का एडजेक्टिव है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब मैंने कहा डिस्क्रीट का मतलब, मैंने कहा कि एक और होता है, इसका मतलब होता है सेपरेट या डिस्टिंक्ट, लेकिन स्पेलिंग इसमें क्या है, DIS और फिर क्रेट लगा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा, जैसे कि जो डिस मतलब जो बेकार, और क्रेट, जो क्रेट होती है ना, जैसे कि एग की क्रेट होती है, एप्पल की क्रेट होती है, क्रेट जिसमें कुछ चीज़ रखी होती है,
तो उसको क्या कर दिया, डिस्क्रेट कर दिया, अलग कर दिया, भैया ये खराब है, ये क्रेट हटा दीजिए, ये वाली जो क्रेट है उसको हटाइए, ये बेकार है, दूसरी क्रेट ले आइए, ऐसा याद रख लीजिएगा क्रेट से। तो डिस्क्रेट का मतलब होता है, मैं क्रेट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, डिस्क्रेट का मतलब होता है सेपरेट करना या डिस्टिंक्ट करना, यानी कि विभेद करना, अलग करना। इफ़ यू प्रेफर टू बी डिस्क्रेट, यदि आप अलग होना चाहते हैं, यू कैन शॉप ऑनलाइन, मतलब यदि आप अलग प्रेफर मतलब क्या, अगर आप दिखना चाहते हैं अलग, तो ऑनलाइन मंगाइए बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस को, है ना, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त ड्रेसेस को मंगाइए। तो वही लिखा है इफ़ यू प्रेफर टू बी डिस्क्रेट, यदि आप अलग दिखना चाहते हैं, यू कैन शॉप ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन शॉप करना चाहिए, ठीक है, तो आप ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए, बाकी समझ में आ गया आपको। डिस्क्रीट यानी कि डिसअक्रीट, है ना, एकदम कंक्रीट की तरह आप दृढ़ है कि आपको किसी का नुकसान नहीं करना है। और डिस्क्रेट, क्रेट को अलग कर देना यानी कि सेपरेट कर देना है। और ये आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है, क्यों, क्योंकि वोकैब के पार्ट में ज़्यादा, अगर एक दिन में आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो भी आपको चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। और अगर आप थोड़ा 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 डेली मेरे साथ अगर 15 भी सीख रहे हैं, तो आप समझिए कि 1 मंथ में कितना होता है, 1 मंथ में 150 होता है। और जैसे जैसे मेरे पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपके लिए एक क्लास डिटेल पढ़ाऊँगा जो कि ग्रामर का होगा, ठीक है, और एक पार्ट में आपको वोकैब पढ़ाऊँगा जिसमें 15-20 वोकैब आपको मैं सिखाता जाऊँगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 15 ज़रूर थी, लेकिन उसमें हर में 2-2 थी, यानी 30 मैंने आपको कम से कम सिखा दिए हैं, बल्कि एक में 3 थी, 31 आज आपने सीख लिया है, ठीक है। चलिए, तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।